Welcome students of class 9, chapter number 2, Socialism in Europe or Russian Revolution. In class we have studied the first topic, that was the liberals, conservatives and radicals. Now I am going to discuss the next chapter, your next topic, that is Industrial Revolution and Social Changes. In this topic, this was a period of economic and social change. Men, women and children were pushed into factories on lower wages, whereas liberals and radicals, who were factory owners, considered that workers' efforts must be encouraged. After the Industrial Revolution, many big cities came up near the industries. The railways were developed. Men, women and children were employed in the factories, but the wages were very low. People were still poor and there was unemployment in the country. The working hours were very long in the factories. तो जैसा कि इस टॉपिक्स में हमने देखा कि औद्योगिक क्रांति के बाद बहुत बड़े बड़े शहर औद्योगिक केंद्रों के सभी बसते चले गए, डेवलप होते चले गए, विकसित होते चले गए। रेलवेज लाइन भी डेवलप होते चले गए, यानी रेल का भी विस्तार होता चला गया। महिलाएं और पुरुष, साथ ही साथ बच्चे, ये सारे लोगों को फैक्ट्रियों में काम पर लगाया गया। लेकिन इन सारे मज़दूरों की जो मजदूरी थी बहुत ही कम थी। अभी भी लोग गरीबी से जी रहे थे और बेरोजगारी चारों तरफ देश में फैला हुआ था। इनके काम के घंटे निश्चित नहीं थे। ये मनमाने ढंग से लंबे समय तक मालिक इनसे काम लेते थे। With the coming of factories in big cities, big towns, the people started shifting from villages to the towns in search of employment. And this led the problem like the housing, sanitation, etc. Life for the workers became very difficult. Most of the liberals and radicals had lots of wealth which they earned through the trade and industry. They had lots of workers under them and they believed that if the workers and healthy and the citizens were educated, they can benefit from the factory system. तो जैसे जैसे शहरों का विकास होता गया, शहरों में कल कारखाने खुलते चले गए, बड़े बड़े शहर तब्दील होता चला गया। लोग अब गांव से रोजी रोजगार की तलाश में शहरों की ओर आने लगे। ये सोच कर आने लगे ताकि उनको शहरों में एक अच्छी रोजगार मिलेगी। लोग गांव छोड़कर शहरों में तो आने लगे, लेकिन इससे काफ़ी प्रॉब्लम बढ़ता चला गया। समस्याएं बहुत बढ़ती चली गई। जैसे जो बाहरी लोग शहरों में आए थे, उनके रहने और सैनिटेशन का प्रॉब्लम भी शुरू हो गया, हाउसिंग का प्रॉब्लम शुरू हो गया। जो लाइफ था वर्कर्स का, उनकी जो मज़दूरों की जो जीवन थी, बहुत मुश्किलात से गुजरता गया। ज़्यादातर जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे, जो उदारवादी और परिवर्तनवादी विचारधारा के जो लोग थे, उनके पास काफ़ी धन था। ये धन काफ़ी व्यापार से वो कमा चुके थे और इस धन का उपयोग वो इंडस्ट्रीज़ बैठाने में पूंजी के रूप में कर रहे थे। इनके पास अपने काफ़ी मज़दूर भी थे। इनकी ऐसी विश्वास थी कि जब तक वर्कर्स हेल्दी नहीं होंगे, यानी स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक हेल्दी और एजुकेटेड नहीं होंगे, तब तक इनका फैक्ट्री सिस्टम
फ़ायदे में नहीं जा सकता। यानी जब तक मज़दूर स्वस्थ नहीं होगा, जब तक मज़दूर शिक्षित नहीं होगा, तो इनके कारखानों में प्रोडक्शंस आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मैन पावर को सबसे पहले स्वस्थ और सुशिक्षित करना ज़रूरी था। The liberals and the radicals were in favor of individual liberty. The people should be free to work in order to improve their economic condition. The poor people should be employed by the wealthy citizens of the country. It was because of this the working class supported the liberals and radicals. They preached the equality of all men. In Italy, Giuseppe Mazzini, a liberal leader, fought for the unification of Italy and equal rights for all in 1815 century. तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे, इन दोनों के अलग अलग मत थे, अलग अलग विचार था। ये दोनों का विचार ये था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को आज़ादी मिलनी चाहिए, और ऐसी आज़ादी उसे काम करते वक्त भी आज़ादी मिलनी चाहिए, ताकि वो अपनी स्वतंत्रतापूर्वक काम करके अपनी आमदनी को बढ़ा करके अपनी अच्छी आर्थिक स्थिति को पैदा कर सके। और उनका ये मानना था कि जो गरीब लोग हैं उनको रोज़गार मिले, ताकि लोगों के पास धन हो, और जब धन होगा तो देश भी वेल्दी होगा, धनी होगा। क्योंकि इसका कारण था कि वर्किंग क्लास जो था वो लिबरल्स और रेडिकल्स दोनों को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उनके बारे में ये बातचीत हो रही थी, उनका विचारधारा उन मज़दूरों के साथ था। ये रेडिकल्स और लिबरल्स विचारधारा के लोग, उनका मानना था कि सारे लोगों में इक्वलिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए। और इसी वजह से इटली में जुसेपी मैज़िनी, जो कि लिबरल लीडर था, उसने इटली के एकीकरण में लड़ाई लड़ी, और इस लड़ाई के बाद 1815 में सारे लोगों को समानता का अधिकार दिया। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा टॉपिक्स ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे द एमर्जेंस ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप।